Good morning, students. I am Nirmala from DAV Public School Seeker. We have read chapter 1 sentence. Class 5th English grammar chapter 1 sentence. About sentence we have read about sentence, and last video we have read the assertive sentences, and today we will read about interrogative sentence, and next one is interrogative sentence. INTROGATIVE इंट्रोगेटिव सेंटेंस या प्रश्नवाचक वाक्य। हिंदी में आपको बताया था जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है वो आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें देखते हैं अ सेंटेंस which asks the question, a sentence in which asks the question is called interrogative sentence। ये बात क्लियर हो गई कि जिसमें कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि आर यू एंग्री नाउ। आर यू एंग्री नाउ क्या मतलब है कि क्या अब आप नाराज हो। और इसके अलावा वेयर डू यू लिव, वेयर डू यू लिव। तो स्टूडेंट्स जो भी ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं इनके लास्ट में हमेशा क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है। और इसके अलावा इसमें जब इसकी स्टार्टिंग होती है तब ये डब्ल्यू वाले जो वर्ड होते हैं ये आते हैं, जैसे कि व्हाट आता है ना, विच आता है, वेयर आ सकता है। तो इनकी जो स्टार्टिंग होती है या तो ये डब्ल्यू वाले वर्ड से होती है या फिर हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब होते हैं जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव। ये जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब कहलाते हैं, इनसे होती है इनकी स्टार्टिंग। जैसे इसमें आर से भी, आर यू एंग्री नाउ, जैसे सिंपल सेंटेंस में बोलेंगे ही इज गोइंग, है ना। अब जब इसका क्वेश्चन में हम चेंज करेंगे तो इज जो है इसको स्टार्टिंग में बोलेंगे इज ही गोइंग, कि क्या वह जा रहा है, कि चिल्ड्रन आर प्लेइंग, है ना। अब जब हम इसको इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करेंगे तो इसका जो आर है, हेल्पिंग वर्ब जो आर है, इसको हम स्टार्टिंग में बोलेंगे कि आर चिल्ड्रन प्लेइंग। तो ये आपने बता दिया है कि या तो ये इसकी स्टार्टिंग जो होती है या तो किससे होती है, हेल्पिंग वर्ब से होती है, इज, एम, आर, वाज, वर या हैज, हैव से होती है, और या फिर जो इसकी स्टार्टिंग होती है व्हाट, व्हिच, वेयर, इनसे होती है। और देख लेते हैं, जैसे कि इज द क्रो ड्रिंकिंग वाटर, कि क्या कौवा पानी पी रहा है। और फिर बाद में क्वेश्चन मार्क। और इसके अलावा हाउ से भी हो जाता है, हाउ मैनी फ्रेंड्स हैव यू, कि तुम्हारे कितने फ्रेंड्स हैं। और इसके बाद में क्वेश्चन मार्क। तो ये आपके हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपको समझ में आ गया होगा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो आपके क्लियर हो गया होगा। And number third type of sentence is imperative sentence, जिन्हें हम कहते हैं आज्ञासूचक वाक्य।
इम्परेटिव सेंटेंस, जिन्हें क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं इसे, जिसमें कोई आज्ञा दी जाती है और इसके अलावा देखो इसमें देखते हैं आज्ञा सूचक वाक्य। तो इम्परेटिव सेंटेंस की क्या डेफिनेशन है? इम्परेटिव सेंटेंस होता है एक सेंटेंस दैट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस order, command, request और suggestion और suggestion is called an imperative sentence. देखो ये जो सेंटेंस होता है ये किसको एक्सप्रेस करता है, किसको बताता है? यदि इसमें कोई ऑर्डर दिया जाए, है ना, कोई ऑर्डर दिया जाए, कमांड भी इसको बोलते हैं, मतलब स्ट्रिक्टली कोई ऑर्डर दिया जाए तो वो कमांड हो जाता है। रिक्वेस्ट की जाए किसी से, है ना, और या फिर कोई सजेशन या सुझाव एडवाइस दी जाए, तो इसी ये ऐसे जो सेंटेंस होते हैं इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें जो इसके एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ऑर्डर, सबसे पहले ऑर्डर दिया है तो ऑर्डर देते हैं। ऑर्डर जो होते हैं हमेशा ज़्यादातर जो होता है वो ज़्यादातर जो ऑर्डर दिए जाते हैं वो नेगेटिव फॉर्म में इसके दिए जाते हैं, जैसे कि वहाँ मत जाओ, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, डोंट गो देयर, वहाँ मत जाओ, है ना। तो इसमें क्या बताया, इसमें ये आपके ऑर्डर दिया कि डोंट गो देयर, या फिर इसको कमांड भी बोल सकते हैं ना, ऑर्डर कमांड स्ट्रिक्टली दे दे तो ये कमांड है। अब उसके बाद में नंबर 2 है एडवाइस या सजेशन। ये इसके बाद में रिक्वेस्ट देख लेते हैं। रिक्वेस्ट हो जाती है जैसे कि हम प्लीज कहते हैं कि प्लीज गिव मी अ पेंसिल, कि प्लीज मुझे एक पेंसिल दे दो। तो ये क्या है, रिक्वेस्ट की है, प्लीज कह के हमने की है। और नंबर 3 जो है ये आता है आपके सजेशन, कोई सुझाव दिया जाए कि आपको क्या करना चाहिए। ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, कि हमेशा सच बोलो। तो इसमें सजेशन दिया गया है कि ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, या फिर ये भी हो सकता है कि यू शुड गो टू प्ले, ठीक है। सजेशन दे दिया इसमें कि तुम्हें खेलने जाना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या आपका सजेशन। तो यहाँ पे ऑर्डर भी आ गया, ऑर्डर कमांड, रिक्वेस्ट और सजेशन, ये जो होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। तो ये भी आपके समझ में आ गया होगा इम्परेटिव सेंटेंस। तो ये जो इंट्रोगेटिव और इम्परेटिव सेंटेंस आपको समझे हैं यहाँ पे, ये आपके समझ में आ गए होंगे। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम और क्वेरीज you can send message or call on school WhatsApp number